हेलो एवरीवन, यहाँ पे मैं साइकिल्स के बारे में समझाऊंगा, मार्केट की साइकिल के बारे में। उसके साथ साथ आपको रियल लाइफ का भी एग्जांपल दूंगा। तो साइकिल्स होता क्या है और मार्केट में कैसा काम करता है साइकिल, राइट। तो पहले आपका निजी ज़िंदगी का, आपका जो ज़िंदगी है रियल लाइफ का, वहाँ पे समझ जाते हैं साइकिल क्या है। उसके बाद मार्केट की साइकिल के बारे में समझेंगे। आप साइकिल मतलब क्या है? एक साइकिल मतलब जहाँ से स्टार्ट हुआ है उसके बाद घूम के वहीं पर आ जाता है, उसको साइकिल्स कहते हैं, राइट। तो आपके ज़िंदगी में होता क्या है? आपको ज़िंदगी में आप बहुत बार देखे हो, कोई भी आपके दिन बहुत दिन आपका सही चलता है, बहुत दिन आपका कोई भी गलत कुछ भी नहीं होता है, तो सही दिन चलता रहता है। तो आपको वहाँ पे कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ, यहाँ पे सब कुछ दिन मेरा सही चल रहा है, वो आने वाले दिनों में भी इस तरह का चलेगा मेरा। उसके बाद होता है क्या है? उसके बाद एक करेक्शन फेज चालू हो जाता है, मतलब वहाँ पे आप कुछ गड़बड़ होने लगता है, गड़बड़ होता है। उसके बाद अगेन वहाँ पे आपका होप भी चला जाता है, होप जाने के बाद अगेन वो कंटिन्यू होता है। मतलब जब आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है, दैट मीन अगर आप यहाँ पे आपका दिन सब कुछ सही चल रहा है, सब साल आपका सब कुछ सही चल रहा है, आपके प्लान के अकॉर्डिंग सब कुछ चल रहा है, उसके बाद अचानक कुछ हो जाता है और वहाँ पे आपका ओवर जब कॉन्फिडेंस हो जाता है ना, मैं सब कुछ सही चल रहा है, मेरा ऐसे ही चलते रहेगा, आप सोच रहे हो। उसके बाद प्राइज जाने के बाद कुछ टाइम प्राइज कह रहा हूँ यहाँ पे, मतलब आपका ज़िंदगी कुछ सही जाने के बाद कुछ ऐसा टाइम मोमेंटम आता है, वहाँ पे आप गिरने लगते हो, राइट। करेक्शन आ जाता है आपका थोड़ा, गिरने के बाद अगेन वो कंटिन्यू होता है कुछ टाइम के बाद। मतलब ये आपका ज़िंदगी का साइकिल है। जैसे कहा, कभी भी आपकी ज़िंदगी में सही नहीं चलता है और कभी भी आपकी ज़िंदगी में गलत भी नहीं होता है। सही चलता है, कुछ गलत होगा, एकदम सही होगा, राइट। तो उस तरीका चलता रहता है। तो मार्केट में भी उसी तरीका रहेगा। मार्केट में कैसा होगा? आप बहुत बार देखे हो कि यहाँ पे देखो, तूफान आने से पहले क्लाइमेट बहुत शांत रहता है, मालूम है? तूफान आने से पहले क्लाइमेट बहुत शांत रहता है, उसके बाद तूफान आता है। उसी तरीके आपकी ज़िंदगी में अगर सब कुछ सही नहीं चल रहा है, बहुत शांत है, तो उसके बाद कुछ आपको बहुत सही हो सकता है या कुछ गलत भी आपके लिए हो सकता है, क्योंकि सही हमेशा रहेगा नहीं। जैसे कहा, साइकिल क्या है? साइकिल एक एक्सपेंशन, एक कॉन्ट्रैक्शन। मतलब एक्सपेंशन मतलब कह सकते हो एक ट्रेंड है जो सही चल रहा है, और कॉन्ट्रैक्शन मतलब कह सकते हो एक करेक्शन है जो करेक्शन करेगा, अगेन वो कॉन्ट्रैक्शन मतलब एक्सपेंशन होगा। सिंपल है लॉजिक में, एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन, एक्सपेंशन कोई भी टाइप हो सकता है। मतलब एक्सपेंशन जो मैं ट्रेंड कर रहा हूँ, अप साइड या डाउन साइड हो सकता है एक्सपेंशन आपका। कॉन्ट्रैक्शन होना चाहिए लाइफ में, एक ट्रेंड के बाद कॉन्ट्रैक्शन होगा, कॉन्ट्रैक्शन होने के बाद मतलब करेक्शन, करेक्शन होने के बाद एक्सपेंशन जो करेगा, अप साइड करेगा या डाउन साइड करेगा, किसी भी टाइप हो सकता है। पर यहाँ पे एक एक्सपेंशन के बाद कॉन्ट्रैक्शन जरूर आएगा आपकी ज़िंदगी में और मार्केट में भी, राइट। तो मार्केट यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ यहाँ पे, इसलिए फर्स्ट पॉइंट लिखा गया है, मार्केट मूव इन साइकिल ऑफ एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। दैट मीन जैसे कहा, आपको एक्सपेंशन हो जाएगा, मार्केट का ट्रेंड हो जाएगा, अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड कोई भी ट्रेंड हो सकता है। उसके बाद कॉन्ट्रैक्शन करेगा, मतलब एक रेंज में कॉन्सोलिडेट होगा, कॉन्सोलिडेट होने बाद वो अगेन एक एक्सपेंशन करेगा, अप साइड या डाउन साइड कोई भी साइड में कर सकता है वो एक्सपेंशन, राइट। तो ये रियल ट्रूथ है, इसको आप ठुकरा नहीं सकते हो। लोग ये चीज़ को नहीं समझ पाते हैं, वो सोचते हैं कि आज पे जो ट्रेंड चला है वो हमेशा चलता ही रहेगा, वो लोग सोचते हैं। तो ऐसा नहीं है। अगर ये एक्सपेंशन हुआ है, एक ट्रेंड चल रहा है, तो करेक्शन करेगा, करेक्शन के बाद ही अप ट्रेंड होगा। जैसे कहा था डाउ थ्योरी भी ये लॉजिक लागू होता है। उसके बाद सेकंड पॉइंट पे आ जाता है, मार्केट का जो प्राइस है वो लो वोलेटिलिटी से हाई वोलेटिलिटी को जाता है और हाई वोलेटिलिटी से लो वोलेटिलिटी को आता है, क्योंकि वहाँ पे पीरियड एक रहता है कि जहाँ पे वॉल्यूम ज़्यादा कम हो जाता है, उसके बाद वॉल्यूम थोड़ा बढ़ने लगता है। जैसे आप लोगों को भी कहा, अगर आपकी ज़िंदगी में कुछ सही नहीं चल रहा है, उसके बाद कुछ बहुत सही हो सकता है या कुछ बहुत गलत हो सकता है। उसी तरीके का मार्केट में कभी कभी लो वोलेटिलिटी हो जाता है, लो वोलेटिलिटी अगर बहुत ज़्यादा हो जाता है उसके बाद एक हाई वोलेटिलिटी आएगा। अगर हाई वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाता है उसके बाद एक लो वोलेटिलिटी मार्केट आपको दिखेगा। उसके बाद क्या है? उसके बाद थर्ड पॉइंट पे आ जाता है आपका ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन दिख जाता है। कब होता है ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन? आपको उस टाइम पे दिखता है जहाँ पे एक फेज चेंज होता है, राइट। मतलब एक करेक्शन हो गया आपका, एक ट्रेंड मिल गया आपको, ट्रेंड मिलने के बाद आपको क्या कहा, आपको एक ट्रेंड होने के बाद एक करेक्शन आ गया, करेक्शन आने के बाद जो ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन आएगा आपका। करेक्शन जैसे कहा, करेक्शन होने के बाद अप साइड या डाउन साइड कोई भी साइड वो मोमेंटम कर सकता है। दैट मीन अगर कोई भी साइड मोमेंटम करेगा तो उसका मतलब क्या है, एक ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन आ सकता है करेक्शन के बाद, है ना। उसके बाद वो ट्रेंड आपका कंटिन्यू हो जाएगा, कोई भी साइड हो सकता है। कॉन्ट्रैक्शन जो फेज है, कॉन्ट्रैक्शन फेज के बाद एक ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन इधर साइड आ सकता है। अगर ब्रेकआउट आता है तो कंटिन्यू हो जाएगा, अगर ब्रेकडाउन होता है तो भी वो कंटिन्यू होगा, एक्सपेंशन हो जाएगा आपका फेज। ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन को एक्सपेंशन फेज कहते हो, और कॉन्ट्रैक्शन जो आपका करेक्शन उसको कहते हो। तो ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन कब होता है? जब उसका फेज चेंज होता है। कॉन्ट्रैक्शन के बाद क्या होगा, एक फेज चेंज होगा, अप साइड या डाउन साइड जाएगा, तो उसको फेज चेंज कहते हैं ब्रेकआउट को। ब्रेकआउट हमेशा एक यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन के बाद आपको ब्रेकआउट दिखता है, यहीं पे नहीं कि कहीं पे भी आपको ब्रेकआउट दिखेगा। ब्रेकआउट हमेशा कॉन्ट्रैक्शन के बाद ही आपको दिखेगा। उसके बाद क्या आता है आपका, उसके बाद आता है नैरो रेंज पीरियड। नैरो रेंज पीरियड क्या है? नैरो रेंज पीरियड मतलब आपका
कोरेक्शन है। और आपको जैसे कहा यहाँ पे रियल लाइफ का एग्जाम्पल दिया, देखो आपकी ज़िंदगी में सब कुछ सही नहीं चल रहा है, उसके बाद क्या होगा, एक बहुत सही आपके लिए कुछ हो सकता है, या बहुत कुछ आपके लिए कुछ बहुत गलत हो सकता है। और यहाँ पे तूफान का जो एग्जाम्पल दिया था, यहाँ पे जब तूफान आने की बारी आती है उससे पहले क्लाइमेट बहुत शांत रहता है, राइट। तो उसी तरीके तूफान आने से पहले जैसे क्लाइमेट बहुत शांत रहता है, उसके बाद तूफान आता है। यहाँ पे भी प्राइस में बहुत कॉन्ट्रैक्शन होने के बाद, एक नैरो रेंज क्रिएट हो जाने के बाद एक एक्सपेंशन होता है, मतलब एक बड़ा ट्रेंड चालू होता है। यहाँ पे नैरो रेंज का मतलब इस तरह का यहाँ पे लिखा गया है कि नैरो रेंज आ जाएगा, उसके बाद यहाँ पे एक्सपेंशन आएगा। नैरो रेंज पीरियड जो रहता है आपकी जिंदगी में नैरो रेंज पीरियड रहता है, मार्केट में भी नैरो रेंज पीरियड रहता है, उसके बाद ही एक एक्सपेंशन आएगा। लास्ट में क्या है, लास्ट में लिखा गया है कि ये सभी मार्केट के लिए ट्रूथ है और रियल लाइफ के लिए भी ट्रूथ है ये सब। उसके बाद और सब कुछ झूठे और इसको और सब कुछ को आप इग्नोर कर सकते हो। जैसे आपको मालूम है कि आपकी ज़िंदगी में सही चल रहा है, तो आपको कभी भी नहीं मानना है कि मेरी ज़िंदगी में सब कुछ सही हर दिन चलता रहेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। मार्केट का साइकिल है या रियल लाइफ का साइकिल है कि अगर सही चल रहा है आपकी ज़िंदगी के अंदर, उसके बाद कुछ ना कुछ करेक्शन आएगा। करेक्शन आने के बाद अगेन अपसाइड की तरफ जा सकता है। कोई भी आप फिल्म स्टार को उठा सकते हो, कोई भी जिंदगी का कोई बिजनेसमैन को उठा सकते हो, कोई वहाँ पे क्या था, उनका बिजनेस सब कुछ सही चलता है, उसके बाद बीच में करेक्शन आता है, उसके बाद अगेन वो अपसाइड की तरफ जाते हैं, मतलब अगेन वो उनके कंपनी को ग्रोथ करते हैं। कोई फिल्म स्टार के अंदर भी ऐसा रहता है, सब कुछ फिल्म उसका अच्छा चलता है, कुछ महीने के बाद कुछ साल के बाद अगेन कुछ फिल्म उसका बहुत फ्लॉप रहता है, उसके बाद अगेन वो कुछ फिल्म करता है जो हाईलाइट रहता है, राइट। तो साइकिल है मार्केट का साइकिल और आपका रियल लाइफ का साइकिल, दोनों का सेम ही लॉजिक है, कोई भी चेंज नहीं होगा। और ये आपका यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसके अलावा और कुछ सच नहीं है, ये इतना ही सच है। मार्केट और आपका जिंदगी एक साइकिल के अंदर ही काम करता है, अपटेन और डाउनटेन और करेक्शन के अंदर काम करता है आपका साइकिल, आपका जिंदगी और मार्केट। यहाँ पे देखो जैसे कहा एक कॉन्ट्रैक्शन मतलब आपका नैरो रेंज पीरियड, जो मैं कहा था आपको यहाँ पे दिख रहा है एक नैरो रेंज पीरियड है। आपको कहाँ पे ट्रेड करना है, तो जैसे कहा कॉन्ट्रैक्शन के बाद क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन के बाद एक ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन आएगा और आपका एक्सपेंशन स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे आपको कॉन्ट्रैक्शन दिख रहा है, राइट। ये आपका कॉन्ट्रैक्शन आपको दिख गया है। दिखने के बाद आपको कहाँ पे बाय करना है, आपको इसी पॉइंट पे, इसी के आसपास आपको बाय करना है। और आपको कहाँ पे सेल करना है, सेल आपको इसी बीच में करना है, सेल इसी बीच में आपको इसी पॉइंट के आसपास आपको सेल करना है। तो अक्सर लोग क्या कहते हैं, लोग आपको जो कहा था ना यहाँ पे जो स्टोरी आपको कहा था, सुबह का 6 बजे लोग आसपास सेल कर देते हैं और यहाँ पे शाम को या दोपहर को यहाँ पे 3-4 बजे के आसपास वो लोग बाय करते हैं। तो कहाँ पे देखो आपको कहाँ पे बाय करना है, आपको इसी पॉइंट के आसपास बाय करना है, ये पॉइंट पे बाय करना है और आपको सेल करना है इसी के आसपास। जब आपका करेक्शन स्टार्ट होने वाला है, आपको ऐसा दिख रहा है, तो इसी के आसपास आपको एग्जिट करना है। अक्सर जैसे कहा था यहाँ पे आपका 3-4 बजे का टाइम है, जैसे आपको स्टोरी कहा था, इसीलिए स्टोरी आपको सुनाया था। ये आपका 3-4 बजे का टाइम है। तो यहाँ पे जब थोड़ा सा करेक्शन गिरने लगता है, लोग सोचते हैं कि यहाँ पे और ये करेक्शन होने के बाद अपसाइड की तरफ जाएगा। ये नहीं जाएगा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन के बाद बहुत बड़ा ट्रेंड हो चुका है। अगर बहुत बड़ा ट्रेंड हो चुका है, उसके बाद उसके लिए अगेन वो कॉन्ट्रैक्शन करेगा, उसके बाद ही वो अपसाइड की तरफ जाएगा। ये नहीं कि यहाँ पे चलता ही जाएगा, ऐसा नहीं जाएगा, क्योंकि अब मोमेंटम किया है पहले, पिछले साइड पे कोई भी हिस्ट्री में मोमेंटम है, तो उसके लिए उसको कॉन्ट्रैक्शन करना ही पड़ेगा। कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा तो वो मोमेंटम ज़्यादा नहीं होगा। तो इसीलिए ये कॉन्ट्रैक्शन किया यहाँ पे दिख रहा है आपको। जैसे कहा था इसी पॉइंट पे आपको बाय करना है, इसी पॉइंट पे आपको नहीं बाय करना है, जो नौसिखिए लोग हैं, एमेचर लोग हैं, तो इसी पॉइंट के आसपास वो लोग बाय करते हैं और सेल कहाँ पे करते हैं, सेल इसी पॉइंट पे के आसपास कर लेते हैं। जब ब्रेकआउट होने की बारी आती है तो वहाँ पे सेल करते हैं। क्यों सेल करते हैं, उसके पीछे क्या लॉजिक है, क्योंकि वो लोग यहाँ पे जब बाय किए, यहाँ पे इसी पॉइंट के आसपास बाय किए, 3 बजे के आसपास बाय किए, उसके बाद उनको एक घना अंधेरा दिखा, एक पूरा नाइट उनको दिखा, पूरा नाइट वो लोग इंतजार किए हैं, उसके बाद वो लोग नहीं रख पा रहे हैं उसको, कोई भी चीज़ उसको मतलब खरीदे हैं तो, राइट। तो उसके बाद जैसे ही उनको थोड़ा बहुत लाइट दिखना चालू हो जाता है, यहाँ पे थोड़ा बहुत लाइट उनको जैसे ही दिखना चालू हो जाता है, तो वहाँ पे वो लोग एग्जिट कर लेते हैं। मतलब ब्रेकआउट के आसपास वो लोग एग्जिट कर लेते हैं। तो क्या होता है, मतलब ये आपका करेक्शन जब स्टार्ट होगा उसी पॉइंट पे मोस्ट ऑफ द लोग बाय करते हैं, और करेक्शन जब एंड होने वाला है उसी पॉइंट पे आप बहुत सारे लोग सेल कर देते हैं। ये हर दिन होता रहता है और हर एक लोगों के साथ होता रहता है जो मार्केट को सीखना नहीं चाहते हैं। तो इसकी वजह से ही मार्केट में लॉस होता है, क्योंकि उनको समझ नहीं है कि कब करेक्शन स्टार्ट होने वाला है, कब करेक्शन एंड होने वाला है। जब उनको ये समझ आ जाएगा तो कहीं ना कहीं वो लोग इसी पॉइंट पे बाय करेंगे, समझ रहे। तो सभी लोग इसी पॉइंट पे बाय करेंगे और ऐसे इतना डाल के प्रॉफिट को राइड करेंगे। क्योंकि यहाँ पे अगर बाय करते हैं सुबह के 6 बजे के आसपास बाय करते हैं, उसके बाद दिन भर पड़ा हुआ है वो मोमेंटम करने के लिए, तो लोग यहाँ पे गलती क्या करते हैं, 3-4 बजे के आसपास वहाँ पे बाय करते हैं और सोच रहे हैं कि यहाँ पे मुझे और बड़ा प्रॉफिट मिलेगा। ये क्या है, 3-4 बजे के आसपास और ज़्यादा ट्रेंड हो सकते हैं, वो सोच रहे हैं। तो ऐसा नहीं है। तो जैसे कहा लॉजिक लोगों का ट्रैप कहाँ पे होते हैं, करेक्शन जब स्टार्ट होने वाला है उसी पॉइंट के आसपास वो लोग खरीदने के लिए स्टार्ट करते हैं। क्यों, क्योंकि उनको अभी ट्रेंड दिख रहा है, ये ट्रेंड उनका छूट गया है, तो इसी बीच में वो लोग नहीं ले पा रहे हैं। ये ट्रेंड उनका छूट गया है
तो यहाँ पे जल्दबाजी में यहाँ पे थोड़ा सा गिरने पर ही वो लोग बाय कर देते हैं, और जैसे ही यहाँ पे बहुत टाइम स्पेंड कर देता है, स्पेंड करने के बाद उनका भी हिम्मत नहीं रहता है रोकने के लिए उसी को, उसके बाद थोड़ा सा जैसे ट्रेंड दिखना चालू हो जाता है, वहाँ पे वो लोग एग्जिट कर लेते हैं। यहाँ पे मार्केट में अक्सर होता रहता है सभी लोगों के साथ। उसके बाद देखो, जैसे आपको कहा था कॉन्ट्रैक्शन, ये आपका एक नैरो रेंज पीरियड हो गया, कॉन्ट्रैक्शन हो गया, उसके बाद यहाँ पे आपको एक्सपेंशन मिल गया, अगेन यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन हो गया, कॉन्ट्रैक्शन के बाद अगेन आपको एक्सपेंशन मिला। मतलब मार्केट देखो कितना सिंपल नेचर से काम कर रहा है। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन, एक्सपेंशन, सिंपल सा लॉजिक है। तो आपको ये कॉन्ट्रैक्शन को देखना चाहिए। आपको क्या देखना है, आपको देखना है कि कॉन्ट्रैक्शन कब स्टार्ट हो रहा है और कब एंड हो रहा है। उसके बाद तो एक्सपेंशन आपको आसानी से मिल जाएगा, समझे ना, एक्सपेंशन आपको आसानी से मिल जाएगा। आपको समझना है कि कॉन्ट्रैक्शन कब स्टार्ट हो रहा है और कॉन्ट्रैक्शन कब एंड हो रहा है, ये सभी के ऊपर आपको नजर रखना है। एक्सपेंशन तो उसके बाद ही मिलेगा आपको। एक्सपेंशन बहुत सारे लोग ट्रेंड को ढूंढना चालू करते हैं, कहते हैं ट्रेंड को ढूंढो, ट्रेंड को ढूंढो। यहाँ पे जो भी चीज़ आपको सिखाया जाएगा, आपको यहाँ पे ट्रेंड ढूंढना नहीं सिखाया जाएगा। आपको यहाँ पे सिखाया जाएगा कि कॉन्ट्रैक्शन कहाँ पे स्टार्ट हो रहा है और कॉन्ट्रैक्शन कहाँ पे एंड हो रहा है, वो आप ढूंढ लीजिए, वो वहाँ पे आप मास्टर कर लीजिए। एक्सपेंशन आपको आसानी से दिख जाएगा। कॉन्ट्रैक्शन के जैसे आपका ये फेज है कहा था, मार्केट का फेज या स्टॉक मार्केट का फेज, यहाँ पे एक साइकिल के अंदर ट्रेड होता है। क्या साइकिल है आपका, कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन। अगर कॉन्ट्रैक्शन अगर आपको दिख गया है, उसके बाद क्या होगा, एक्सपेंशन ही आएगा ना, सिंपल सा लॉजिक है। तो इसीलिए कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन के ऊपर काम करना है। और कॉन्ट्रैक्शन, यहाँ पे देखो मुर्गी की आवाज़ सुनाई दे रहा है, तो उसको इग्नोर करना है क्योंकि हमारे यहाँ बहुत मुर्गी है, राइट। तो कॉन्ट्रैक्शन क्या है, कॉन्ट्रैक्शन जैसे का कॉन्ट्रैक्शन में आपका क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन में जैसे का कॉन्ट्रैक्शन की एंड जब हो रहा है तो कॉन्ट्रैक्शन को आपको मास्टरी करना है, कॉन्ट्रैक्शन को आपको टाइम करना है कि कॉन्ट्रैक्शन कब स्टार्ट हो रहा है, वो आपको देखना है यहाँ पे, राइट। तो और एक स्लाइड के ऊपर चले आते हैं। यहाँ पे देखो मार्केट फैमिलिटी, मतलब मार्केट का जो फैमिलिटी है क्या है, मार्केट एक टाइम फ्रेम के अंदर जीता है। जो भी इस मार्केट में टाइम फ्रेम है उस सभी के अंदर वो जीता है। जीना का मतलब यहाँ पे आप सही नहीं समझोगे, जो कंटिन्यू होता जाएगा ये सीरीज, मास्टर ट्रेडर का सीरीज जब कंटिन्यू होता जाएगा तो अब इसको समझ पाओगे। क्योंकि मास्टर ट्रेडर को इसलिए डिजाइन किया है कि मार्केट का डीएनए समझा जाए, मार्केट किस तरीके से सिंपल नेचर से काम करता है वो आपको यहाँ पे सिखाया जाएगा। में देखो मार्केट का फैमिली ट्री, मतलब एक ट्री के अंदर ये काम करता है। जैसे ट्री देखते हो बहुत सारे शाखा है, राइट। तो ट्री में सब कुछ यहाँ पे काम होता है, खाना बनाना कुछ भी करना तो वो पत्ते के अंदर होता है, उसके बाद ट्री में सब कुछ सर्कुलेट होता है। उसी तरीका यहाँ पे भी आप फैमिली ट्री मतलब मार्केट का ये पे सभी छोटे फ्रेम से लेके बड़े टाइम फ्रेम में वो काम करता है। मार्केट मतलब क्या, मार्केट का मतलब यहाँ पे प्राइस कह रहा हूँ मैं, कोई भी प्राइस ले सकते हो, जो भी चीज़ का प्राइस बनेगा उसको मैं मार्केट कह रहा हूँ। मार्केट मतलब यहाँ पे नहीं समझना कि मैं मार्केट कह रहा हूँ, इंडेक्स को कह रहा हूँ। मार्केट मतलब यहाँ पे इंडेक्स नहीं है, मार्केट मतलब यहाँ पे प्राइस है, स्टॉक का प्राइस है, गोल्ड का प्राइस, सिल्वर का प्राइस, एल्यूमिनियम का प्राइस, कमोडिटी कुछ भी का प्राइस आप हो सकता है। प्राइस को यहाँ पे कह रहा हूँ, इंडेक्स को नहीं, राइट। तो मार्केट में सबसे हाई वोलेटिलिटी कहाँ पे रहता है, मार्केट का हाई वोलेटिलिटी रहता है टिक बाय टिक। जैसे एडवांस ट्रेडिंग अलग ट्रेडिंग करने के लिए जाओगे या आप एनएससी को ज़्यादा पे करके अगर आप यहाँ पे उनका सर्विस चार्ज मतलब सर्विस उनको लेते हो उनसे, तो जैसे ब्रोकर लेते हैं तो वहाँ पे क्या होता है टिक बाय टिक उनको कैलकुलेट रहता है। तो आप भी टिक बाय टिक के जरिए से ट्रेड भी कर सकते हो, समझ रहे हो। आप भी टिक बाय टिक के जरिए से ट्रेड भी कर सकते हो, पर होगा क्या, उसके लिए आपको यहाँ पे 20-30 लाख एडवांस देना पड़ेगा। उसके बाद ब्रोकर सर्विस आपका अकाउंट में आ जाएगा, उसके बाद ही आप टिक बाय टिक ट्रेड कर सकते हो। और कुछ यहाँ पे ब्रोकर भी दे रहे हैं टिक बाय टिक ट्रेड करने के लिए, मतलब एक सेकेंड, टिक बाय टिक मतलब एक सेकेंड का बात कर रहा है, सेकेंड के सेकेंड अंदर आप ट्रेड ले सकते हो, उसको टिक बाय टिक कहते हैं। उसके बाद अगले टाइम फ्रेम में क्या जाता है आपका 1 मिनट, टिक बाय टिक हो गया। उसके बाद 1 मिनट टाइम फ्रेम हो गया, उसके बाद 3 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, और आपका यहाँ पे 5 मिनट, 10 मिनट और 15 मिनट, ये जितने सारे टाइम फ्रेम यहाँ पे दिख रहा है टिक बाय टिक से लेकर 15 मिनट तक टाइम फ्रेम आपका, ये सभी हाई वोलेटिलिटी है, समझ रहे हो, ये आपका हाई वोलेटिलिटी है। तो इसके इन सभी टाइम फ्रेम के अंदर काम करने के लिए आपको सब थोड़ा सा एक्सपीरियंस चाहिए। उसके बाद क्या जाता है आपका, उसके बाद आ जाता है आपका हाफ एन आवर, 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर, 4 आवर, यहाँ पे डेली, मतलब ये आपका क्या हो गया, ये आपका थोड़ा सा, ये देखो वेरी हाई वोलेटिलिटी, मतलब समझ रहे हो ये बहुत ज़्यादा हाई वोलेटिलिटी। इसके लिए आपको एक्सपीरियंस चाहिए। बहुत सारे लोग टाइम फ्रेम के अंदर अपने माइंडसेट को चेंज नहीं कर पाते हैं और इंट्राडे के लिए इंट्राडे ट्रेड करके वो लोग लूज करते हैं। इसलिए हाई वोलेटिलिटी चाहो तो आप इग्नोर कर सकते हो, अगर बहुत ज़्यादा इग्नोर हो, आप नहीं समझ पा रहे हो मार्केट को सही तरीके से, उन सभी लोगों के लिए यहाँ पे इंट्राडे ट्रेड करना मना किया जाता है, राइट। वो बहुत हाई वोलेटिलिटी रहता है। उसके बाद सेकंड में क्या जाता है, सेकंड में आ जाता है आपका हाई वोलेटिलिटी, थोड़ा सा कम वोलेटिलिटी। ये यहाँ पे भी हाई वोलेटिलिटी है, पर यहाँ पे बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी है। हाई वोलेटिलिटी मतलब आप यहाँ पे स्विंग ट्रेड कर सकते हो, हाफ एन आवर, 1 आवर, 2 आवर से लेकर डेली तक। डेली तो ये आपका अलग टाइम फ्रेम हो गया। हाफ एन आवर, 1 आवर, 2 आवर, ये आपका हाई वोलेटिलिटी, इसको जरिए से आप स्विंग ट्रेड कर सकते हो, राइट। उसके बाद 3 आवर, 4 आवर और डेली, ये आपका मीडियम
वॉलेटिलिटी, इसके जरिए से आप स्विंग ट्रेड भी कर सकते हो, बहुत कम वॉलेटिलिटी रहता है। उसके बाद आ जाता है आपका वीकली, मंथली, ईयरली, ये अपना सबसे लो वॉलेटिलिटी। अगर आप इन्वेस्टिंग करना चाहते हो उसके लिए क्या करना है, इन्वेस्टिंग करना चाहते हो उसके लिए आपको वीकली के अंदर, मंथली के अंदर और ईयरली के अंदर काम करना है, तो बहुत लो वॉलेटिलिटी, इसलिए इन्वेस्टिंग को ज़्यादातर लोग प्रीफर करते हैं। जो भी लोग बहुत सारी चीज़ समझना नहीं चाहते हैं और बहुत सारी चीज़ उनको समझना नहीं है, तो उन लोगों के लिए वीकली टाइम फ्रेम, मंथली और ईयरली टाइम फ्रेम सही है, राइट। अभी देखो अभी क्या हो रहा है, जैसे कहा आपको मार्केट का फैमिलिटी, और मार्केट हर एक टाइम फ्रेम को जो जीता है, समझ रहे हो, मार्केट हर एक टाइम फ्रेम को जो जीता है उसके बाद अगले टाइम फ्रेम को चला जाता है। जी रहा है मतलब क्या, जब उसका मन भर जाएगा एक टाइम फ्रेम के अंदर, उसके बाद अगले टाइम फ्रेम को कन्वर्ट करेगा। अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड, कोई भी ट्रेंड हो सकता है, तो अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड स्टार्ट कब होगा, सबसे अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड स्टार्ट होता है सबसे पहला टिक के अंदर। मतलब टिक क्या है, जैसे कहा टिक मतलब सेकंड बाय सेकंड जो ट्रेड होता है उसको टिक कहते हैं। उसके बाद क्या है, उसके बाद आप लोगों को कहा था 1 मिनट टाइम फ्रेम, समझ रहे हो, 1 मिनट टाइम फ्रेम मतलब जैसे कहा था टिक बाय टिक हो गया। पहले जो ट्रेंड स्टार्ट होगा, अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड, कोई भी ट्रेंड वो स्टार्ट हो रहा है, जो भी ट्रेंड आपका स्टार्ट हो रहा है, तो पहले वो 1 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर काम होगा। 1 मिनट टाइम फ्रेम को काम होगा, 1 मिनट टाइम फ्रेम को तो वो पूरा जिएगा, जीने के बाद वो सेकंड टाइम फ्रेम को जंप करेगा। क्या टाइम फ्रेम है आपका, यहाँ पे 3 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर वो जंप करेगा। 3 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर जंप करने के बाद वहाँ पे वो सही तरीके से जिएगा। जीने का मतलब आपको बाद में समझाएगा। जैसे कहा ये प्रोग्राम का स्ट्रेटेजी, इसको मैं यहाँ पे फुल कवर कर दूंगा, या यहाँ पे प्रोग्राम को अगर कंक्लूजन कर दूंगा, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रोग्राम में आपको इतना सिखाया जा रहा है कि आपको करेक्शन को कैसे देखना है, मतलब करेक्शन कब स्टार्ट हो रहा है देखना है, करेक्शन कब एंड हो रहा है देखना है। तो ये दोनों चीज आपको आ गया, उसके बाद ट्रेंड तो अपने आप मिल जाएगा, क्योंकि करेक्शन के बाद ट्रेंड ही रहता है। तो करेक्शन कब स्टार्ट हो रहा है और एंड हो रहा है, ये जो चीज़ आपको मालूम चल गया। मार्केट का टाइमिंग और करेक्शन का जो कितना पीरियड तक चलेगा ये मालूम चलेगा, मार्केट का टाइमिंग और समझ गए आप, तो उसके बाद ट्रेंड आपको आसानी से दिख जाएगा। क्योंकि ट्रेंड हमें नहीं ढूंढना है, हमें सिर्फ करेक्शन को देखना है, करेक्शन कब स्टार्ट हो रहा है और करेक्शन कब एंड हो रहा है, उसके बाद ट्रेंड आपको दिख जाएगा। जैसे कहा था करेक्शन के बाद ट्रेंड और करेक्शन से पहले भी ट्रेंड रहता है। तो करेक्शन को आप मास्टर कर लीजिए, करेक्शन को आप समझ जाओ, ट्रेंड आपको अपने आप दिख जाएगा। यहाँ पे देखो 3 मिनट पे वो टाइम जिएगा, फुल जिएगा, 3 मिनट में जो करना है वो काम करेगा, काम करने के बाद वो 5 मिनट के चार्ट के ऊपर चला जाएगा। 5 मिनट चार्ट के अंदर सब कुछ काम करेगा, जब उसका 5 मिनट चार्ट के अंदर जी भर जाएगा, उसके बाद वो 10 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर जाएगा। 10 मिनट टाइम फ्रेम में काम करेगा, उसके बाद 15 मिनट टाइम फ्रेम में जाता है। 15 मिनट टाइम फ्रेम में पूरे जिएगा, सब कुछ करेगा। कोई भी ट्रेंड, जैसे सबसे अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड, सबसे स्टार्ट होगा कहाँ पे, टिक बाय टिक से स्टार्ट होगा, उसके बाद 1 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर जाएगा वो ट्रेंड, उसके बाद 3 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर वो ट्रेंड जाएगा। उस तरीका होते होते वो ईयरली टाइम फ्रेम के अंदर चला जाता है। तो हर एक टाइम फ्रेम के साथ मार्केट जीता है, मार्केट मतलब प्राइस, हर एक टाइम फ्रेम के साथ प्राइस जीता है। तो आपको प्राइस जो जी रहा है मतलब क्या, कोई भी मोमेंटम हो रहा है, 1 मिनट पे कुछ काम होगा, काम होने के बाद वो सेकंड टाइम फ्रेम को जब जाएगा, सेकंड टाइम फ्रेम में जब जाएगा वहाँ पे भी कुछ काम होगा, काम होने के बाद वहाँ पे करेक्शन होगा। तो करेक्शन को आपको ढूंढना है, वहाँ पे करेक्शन कब स्टार्ट हो रहा है और करेक्शन कब एंड हो रहा है, ये मालूम चल गया। तो उसके बाद ट्रेंड चालू हो जाएगा आपका, है ना। तो टाइम फ्रेम जब जंप करेगा उससे पहले करेक्शन होगा, 1 मिनट से लेकर 3 मिनट तक जब जाएगा उससे पहले करेक्शन होगा, और करेक्शन आप ढूंढ लेते हो। उसके बाद जब 3 मिनट से जाने के पहले जो करेक्शन हो रहा है ना, वहाँ पे करेक्शन जैसे ही एंड होगा तो वहाँ पे आप ट्रेल ले लेना। उसके बाद 3 मिनट जब चला जाएगा, उसके बाद 3 मिनट में जब सब कुछ दिएगा, सब कुछ करेगा, उसके बाद जब करेक्शन अगेन स्टार्ट होने वाला है उसके आसपास आप निकल जाना। तो 1 मिनट करेक्शन जब एंड होने वाला है वहाँ पे आपको एंटर करना है, और 3 मिनट पे जब करेक्शन आपका स्टार्ट होने वाला है वहाँ पे आपको एग्जिट करना है, ये आपको सिखाया जाएगा। उसके बाद और एक स्लाइड आ जाता है आपका यहाँ पे 5 लिस्ट। आपको यहाँ पे 5 लिस्ट आपके पास हमेशा रहना चाहिए। जैसे कि आपका पहला रह जाता है आपका इन्वेस्टमेंट लिस्ट। इन्वेस्टमेंट लिस्ट में क्या है, इन्वेस्टमेंट लिस्ट आपको उस स्टॉक को रखना है जो आप सिर्फ इन्वेस्ट करोगे, वहाँ पे कुछ आपको काम नहीं करना है, सिर्फ इन्वेस्टमेंट के लिए आपका कुछ लिस्ट रहेगा। उसके बाद सेकेंड में क्या आ जाता है, सेकेंड में आ जाता है आपका बाय ट्रेड लिस्ट। मतलब आप ऐसा कुछ वॉच लिस्ट रखोगे या ऐसा कुछ स्टॉक रखोगे जो आप इंट्राडे के लिए काम करना चाहते हो, राइट। इंट्राडे भी काम करोगे, बाय करोगे, उसके लिए बाय करने के लिए कुछ स्टॉक रखे हो, और कुछ स्टॉक रखना है आपको शॉर्ट ट्रेड करने के लिए। शॉर्ट ट्रेड करने का मतलब आप उसको स्विंग ट्रेड के लिए भी देख सकते हो और आप इंट्राडे के लिए भी शॉर्ट कर सकते हो। कुछ स्टॉक आपको ऐसा ही रखना है, हमेशा आपको बाय करना है, और कुछ स्टॉक ऐसा रखना है आपको हमेशा उसमें शॉर्ट ही करना है। क्योंकि बहुत सारे देखे कोई भी अगर डाउन ट्रेंड चल रहा है तो वहाँ पे शॉर्टिंग का अपॉर्चुनिटी बहुत सारा टाइम मिलता रहता है, और कोई भी ट्रेंड अगर अपसाइड तरफ जा रहा है कोई स्टॉक है तो वहाँ पे जब भी अपसाइड तरफ जाता है उसके बाद करेक्शन आएगा, और वहाँ पे करेक्शन के आसपास आपको बाय करना है और अपसाइड तरफ वो चला जाएगा। तो कुछ स्टॉक आपको ऐसा देखना है जो अप ट्रेंड के अंदर है, वो आपको वहाँ पे हमेशा बाय ही करना है, और कुछ स्टॉक आपको ऐसा रखना है जो हमेशा आपको सेल ही करना है। हर एक राइज पे सेल और हर एक डीप पे बाय करना है आपको, उस तरह का एक लिस्ट आपको रखना है। उसके बाद वॉच लिस्ट रखना है, राइट। तो वॉच लिस्ट कुछ आपके पास रहना चाहिए कि हाँ देखो वॉच लिस्ट मतलब यहाँ पे कह रहा हूँ, जैसे आपको कहा था करेक्शन, यहाँ पे एक प्रोग्राम का
मेन क्या है, इस प्रोग्राम का कंक्लूजन जैसे कहूँगा यहाँ पे, इस प्रोग्राम का कंक्लूजन है कि करेक्शन कब स्टार्ट हो रहा है और करेक्शन कब एंड हो रहा है आपको दिखना है। तो ऐसा कुछ स्टॉक आपको वॉच लिस्ट में रखना है जो करेक्शन स्टार्ट हो रहा है और करेक्शन कहाँ पे एंड होने वाला है उसको नोटेड डाउन करना है। तो अगर आपको यहाँ पे कुछ स्टॉक दिख रहा है कि करेक्शन एंड होने वाला है, 1 महीने में एंड होने वाला है, 5 महीने में एंड होने वाला है, उस स्टॉक को आपको वॉच लिस्ट में रखना है। उसके बाद जैसे ब्रेकआउट करेगा तो वहाँ पे आप टेल लेना, राइट ना। तो वॉच लिस्ट में भी आपको उसी तरीके का सेटअप रखना है कि करेक्शन कहाँ पे एंड होने वाला है या करेक्शन कहाँ पे स्टार्ट होने वाला है। करेक्शन स्टार्ट हो रहा है तो उसके बाद कितना आपको मालूम है, करेक्शन को यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है तो कोई भी टाइम कितने देर के बाद आपका करेक्शन एंड होने वाला है आपको मालूम है। तो उसके लिए वॉच लिस्ट में रहेगा तो आपको आसानी से दिख जाएगा, हाँ यहाँ पे करेक्शन एंड होने वाला है, अब मैं यहाँ पे काम कर सकता हूँ। वॉच लिस्ट में रहेगा तो आप यहाँ पे देखोगे, वरना कितना ढूंढोगे, है ना। तो वॉच लिस्ट में आपका रहना चाहिए। उसके बाद इग्नोर लिस्ट। इग्नोर लिस्ट में क्या है, इग्नोर लिस्ट ऐसा कुछ स्टॉक होता है जो आपको कभी भी वहाँ पे इन्वेस्टिंग नहीं करना है और ट्रेड भी नहीं करना है। बहुत सारे स्टॉक यहाँ पे रहते हैं, स्पाइक की तरह रहते हैं या सटकी लगा के काम होता है काम, वहाँ पे आपको कभी भी जिंदगी में इन्वेस्ट ना करना है, इन्वेस्ट भी नहीं करना है और वहाँ पे आपको ट्रेड भी कभी भी नहीं करना है। तो इग्नोर लिस्ट पे आपको कुछ रहना चाहिए, राइट। तो ये सभी 5 पॉइंट आपके पास रहना चाहिए। तो इस क्लास में इतना है और एक क्लास में और कुछ टॉपिक को कवर करूँ।